ये क्या दे रखा है? ये है भाई कंपनी की तरफ से पर्यावरण सुरक्षा का समाधान। नॉर्मल इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल मिस्टर किंग्स गैरेज में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई गाड़ी, स्कोडा कॉर्डियक। भाई गाड़ी आप देख लो सामने से कैसी लग रही है, और साइड से जो है इसका व्यू देखो, कितनी बढ़िया और लंबी गाड़ी है ये। अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो आप ये समझ लो सीधा सीधा जो मार्केट में कंपटीशन है इसका, कह सकते हो आपकी जो है भाई फॉर्च्यूनर से हो सकता है। बल्कि फॉर्च्यूनर से भी कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। लेंथ वाइज ले लो, हाइट में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी फॉर्च्यूनर से कम लग सकती है, बट फीचर्स वाइज और परफॉर्मेंस वाइज, रोड प्रेजेंस वाइज सब कुछ में ये फॉर्च्यूनर को टक्कर दे देगी। बहुत ही प्यारी गाड़ी है। तो दोस्तों बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में। तो पहले बात करता हूँ भाई ये वेरिएंट कौन सा है। तो ये जो वेरिएंट है ना, ये है कॉर्डियक का सिलेक्शन वेरिएंट L&K के नाम से आता है। कॉर्डियक में दो ही वेरिएंट आते हैं, एक स्पॉटलाइन और एक L&K। तो भाई ये जो है ये टॉप लाइन वेरिएंट है L&K, और इसकी प्राइस जो है 48.69 लाख एक्स शोरूम। तो भाई जो जितना बड़ा इसका प्राइस है ना, उसके हिसाब से इसके फीचर्स भी हैं, काफ़ी गजब के फीचर्स हैं। फीचर्स के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करता हूँ इसको वीडियो को, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके फ्रंट से। फ्रंट में देखो क्या गजब की ही जो है इसकी हेडलाइट देखने को मिलेगी आपको। हेडलैम्प में अगर हम बात कर लें तो भाई यहाँ पर देखो, ये है तीनों रिफ्लेक्टर हेडलैम्प, साथ में यहाँ पे दे रखा है प्रोजेक्टर हेडलैम्प। ठीक, बहुत ही ज़बरदस्त। नीचे भी यहाँ पर जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे रखा है इसके अंदर। तो मतलब समझ रहे हो हेडलैम्प का जो फोकस है ना, वो कितना ज़बरदस्त होने वाला है इसका। और नीचे अगर हम और बात करें बम्पर में, तो फॉग लैम्प की कोई जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ना एयर डैम दे रखा है। ये एयर डैम ना इसलिए काम आता है, यहाँ पर जो बम्पर में एयर डैम देते हैं ताकि जो है टायर की स्पीड जो है ना, इन गाड़ियों के टायर में इतना प्रेशर पड़ जाता है स्पीड के साथ कि जो है मतलब ठंडा करने के लिए यहाँ पे एयर डैम दिया जाता है। ये हो गया इसके लाइट का, नीचे एयर डैम दे रखा है। और इस गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर दे रखे हैं भाई 6 पार्किंग सेंसर। 6 पार्किंग सेंसर यहाँ पे देखें अगर हम, तो भाई ये है पहला पार्किंग सेंसर, दूसरा पार्किंग सेंसर, तीसरा पार्किंग सेंसर, चौथा, पांचवा और छठा। मतलब 6 पार्किंग सेंसर के साथ इस गाड़ी के अंदर दे रखा है। साथ में फीचर्स के लिए इसमें ADAS लेवल भी दे रखा है, रेन सेंसिंग वाइपर भी दे रखे हैं, यहाँ पे रडार सिस्टम भी दे रखा है अगर आप देखें तो इसके अंदर यहाँ पे, और 360 डिग्री कैमरा के लिए यहाँ पर एक कैमरा भी दे रखा है। बम्पर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे अगर जो हम देख रहे हैं बीच में जो ग्रिल देख रहे हो आप, काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो आपको शाइनिंग देखने को मिल रही है ना, ये आपको सिल्वर की शाइनिंग देखने को मिलेगी, क्रोम नहीं है ये सिल्वर है। और यहाँ पर जो ये आप इसकी आउटलाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये भी जो है सिल्वर ही देखने को मिलेगी। बहुत सी आपने गाड़ियों में देखा होगा, जैसे स्कोडा की ये खड़ी है कुछ है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको क्रोम देखने को मिलता है, बट इसके अंदर चेंजेस है। यहाँ पर आपको सिल्वर की फिनिश देखने को मिलेगी। 360 डिग्री कैमरा मिल गया इसके अंदर, काफ़ी ज़बरदस्त यार भाई। और नीचे अगर हम देखें यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर है हनीकॉम ग्रिल दे रखा है। यहाँ पे देख रहे हैं मतलब एयर वेंट कितना है कि गाड़ी का जो है आपका कूलिंग सिस्टम भी काफ़ी सही रहने वाला है। तो ये हो गया। और अगर मैं इसकी बॉडी लाइन क्रीच की बात करूं हुड पे, तो ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दे रखा है, और बीच में स्कोडा का लोगो देखने को मिलेगा। दमदार गाड़ी तो है यार, मज़ा आ गया इस गाड़ी को देख करके। अभी अंदर चलेंगे ना तो और मज़ा आएगा आपको इसको देख करके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है लॉरिन एंड क्लीमेंट, ये इसका कुछ सिग्नेचर दे रखा है यहाँ पर। और ORVM की अगर हम बात कर लें तो ORVM ऑटो फोल्डेबल है भाई, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आती है गाड़ी। और साथ में आपको बताऊँ ना, तो सभी गाड़ियों में आपने देखा होगा 2 ही रिक्वेस्ट सेंसर होते हैं फ्रंट में, पर इसके 4 के 4 जो डोरों में ना रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा। दिखाता हूँ अभी सारी चीज़ें। ORVM की अगर बात कर लें तो भाई ये मिलता है बॉडी शिक कलर में, और ये है इसका टर्न इंडिकेटर, 360 डिग्री कैमरे के लिए यहाँ पर प्लेसमेंट। ओवरऑल क्लैडिंग की बात कर लें तो दोस्तों ब्लैक डिसेंट क्लैडिंग है इसकी, मैट फिनिश के साथ, काफ़ी ज़बरदस्त। और यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी कि बहुत सी गाड़ियों में यहाँ पे एक बटन होता है, रिक्वेस्ट सेंसर के लिए बटन होता है, बट इसके अंदर फुली टच्ड है। यहाँ पे एक जो है आप देखेंगे इंप्रेशन दे रखा है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर वाला, बट ये क्या है, ये रिक्वेस्ट सेंसर ही है, बट यहाँ पे कोई बटन नहीं है, सिर्फ टच करना है इसको। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे इसके अंदर, और काफ़ी ज़बरदस्त है। ऊपर अगर हम बात कर लें इसके रूफ़ में, तो भाई रूफ़ में हमको मिल जा रहा है रूफ़ रेल देखने को मिल जाएगी। ऊपर हमें पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाएगी, साथ में ब्लैक कलर का ग्लॉसी में हमें देखने को मिल जाएगा
शार्क फिन एंटीना। और अगर हम बात करें भाई इसके जो विंडो का जो लाइनअप है ना, ये देखो काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब एक तरीके से ना फुली लग्जरी गाड़ी है। अगर आप कहोगे तो 50 लाख के अंदर अंदर आपको अगर फुली लग्जरी गाड़ी चाहिए तो भाई ये गाड़ी है ना, आप देख रहे हो ये कोडियक, ये आप बिल्कुल प्रीफर कर सकते हो। गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है मुझे तो भाई, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा लगा इसका। दोस्तों टायर सेक्शन की अगर हम बात कर लें तो टायर सेक्शन में इसमें हमको मिलता है 18 इंच के अलॉय व्हील्स, और साथ में इसका अगर सेक्शन की बात कर लें दोस्तों तो इसका सेक्शन हमको मिलता है 235 55 R18, ये इसका सेक्शन हमें देखने को मिलता है। काफ़ी ज़बरदस्त टायर 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आता है। और मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो है अलॉय व्हील, साथ में ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक कलर का, ये है भाई प्लास्टिक की, इसका कवर कह लो, ये प्लास्टिक का कवर कह सकते हो बीच में, काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसके डिस्क की बात करूँ तो अगर आपको दिखेगा यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊँ तो इसका जो डिस्क है ना वो काफ़ी बड़े साइज़ का डिस्क है। कैलिबर भी इसका काफ़ी बड़े साइज़ का है। डिस्क आगे भी आ रहा है इसका, और डिस्क पीछे वाले टायर में भी देखने को मिलेगा। आगे भी इसमें डिस्क मिलेगा और पीछे वाले टायर में भी देखने को डिस्क मिल जाएगा। तो ये हो गया भाई फ्रंट से। अब देखते हैं साइड में। साइड में देखिए, मैं दिखा रहा था आपको कि चारों के चारों डोरों पे ना रिक्वेस्ट सेंसर है ये, और यहाँ पे देखो टच करते हैं ना सीधे ये विंडो, इसका मतलब ORVM खुल जा रहा है, ये हो गया। और राइट हैंड साइड में ही जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलता है भाई फ्यूल लेट। फ्यूल लेट की अगर कैपेसिटी की बात कर लूँ तो ये फ्यूल लेट की कैपेसिटी मिल जाती है 62 लीटर की फ्यूल लेट कैपेसिटी है, और ये इस तरह से खुलता है। पेट्रोल में ये गाड़ी है, पेट्रोल का यहाँ पे बैजिंग दे रखा है, फ्यूल लेट यहाँ पर, और 62 लीटर का। और यहाँ पे एक छेद देख रहे हो ना भाई, एक्स्ट्रा ओवर का, ये तेल वेल गिर जाए तो यहाँ से बाहर चले जाए, ये उसके लिए दे रखा होता है। तो ये हो गया। अब अगर हम साइड से बात करें तो रेयर में क्वार्टर ग्लास देख लो, मतलब फ्रंट के जो दोनों विंडो हैं वो तो काफ़ी ज़बरदस्त लगी रहे हैं इसके, इस लाइन के हिसाब से विंडो लाइन जो आप देख रहे हो। यहाँ पर जो क्वार्टर ग्लास है भाई, क्वार्टर ग्लास भी काफ़ी ज़बरदस्त है और अच्छे साइज़ का है, क्योंकि भाई ये 7 सीटर व्हीकल है, ये 5 सीटर आपको नहीं लगेगी, ये 7 सीटर व्हीकल है। तो उसके हिसाब से ना पीछे वाले लोगों को दिक्कत ना हो, उन्हें एंजाइटी वगैरह ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे क्वार्टर ग्लास काफ़ी बड़े साइज़ का दे रखा है। और यहाँ पर जो क्वार्टर पैनल है ये आप देखोगे तो यहाँ पे भी सिल्वर की फिनिश दे रखी है, ये काफ़ी ज़बरदस्त थीन है। 4x4 के साथ ये गाड़ी आती है, तो 4x4 की बैजिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी रेयर में, ठीक है। रेयर में अगर हम और ऊपर देखें तो भाई स्पॉयलर मिल जाता है, काफ़ी बड़े साइज़ का इसका स्पॉयलर है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक काफ़ी बड़े साइज़ का एरोडायनेमिक गाड़ी है। मतलब अगर देखोगे ना तो जैसे फॉर्च्यूनर पीछे से ना उठी होती है, तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा ना बॉडी रोल वगैरह होता है उसमें ना, आप चलाओगे गाड़ी को तुरंत कट मारो तो बॉडी रोल मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर एरोडायनेमिक इतना है कि आपको बॉडी रोल वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखो इतना बड़ा स्पॉयलर दे रखा है, स्पॉयलर के नीचे आपको यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वॉशर भी देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर वॉशर की अगर मैं बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा, तो ये है भाई इसका वॉशर, ये देखने को मिल जाएगा। रेयर ग्लास में हमको डिफॉगर देखने को मिल जाएगा, और भाई स्टैंडर्ड स्कोडा का ना प्रीमियम वॉशर के साथ साथ ये वाइपर भी देखने को मिलेगा। सेम ऐसा ही वाइपर आपको आगे देखने को मिलेगा, वो भी दिखाता हूँ। वो भी लग्जरी गाड़ियों में ही अधिकतर देखने को मिलता है, जैसे आप वो ले लो रेंज रोवर वगैरह, BMW वगैरह, तो उस हिसाब से भी वहाँ पे वही वाला वाइपर यूज़ कर रखा है इस गाड़ी में। और रेयर में अगर हम बात कर लें दोस्तों तो स्कोडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और ये है इसका कुछ टेल लैम्प मैं जला के दिखाता हूँ एक बार आपको। तो दोस्तों इस टाइप से इसकी कुछ लाइट देखने को मिलेगी, काफ़ी गजब LED लाइट देखने को मिल रही है आगे को, यहाँ पे पीछे को LED लाइट है, ठीक है। रेयर का भी यहाँ पे दे रखा है, इंडिकेटर यहाँ पे जो है आपका रनिंग मिलेगा, ये सारी चीज़ें। और ब्रेक लाइट के साथ साथ तो ये करेगा ही करेगा, साथ में स्टॉप लैंप भी जो है ये जलेगा। तो ये हो गया। और कैमरे की प्लेसमेंट रियर में यहाँ पर दे रखी है, और कैमरे के ऊपर भी भाई यहाँ पे हल्का सा वॉशर दे रखा है, कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे दे रखी है। ये सारी चीज़ें हो गई। और गाड़ी में कोडियक की बैजिंग यहाँ पर दे रखी है साथ साथ। और रेयर में भी अगर मैं बात करूँ पार्किंग सेंसर की, तो दोस्तों फ्रंट में तो 6 पार्किंग सेंसर दे रखा है, साथ में रेयर में भी 6 पार्किंग सेंसर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो इस साइड से ले करके उस साइड तक पूरा 6 पार्किंग सेंसर है। पीछे यहाँ पे रिफ्लेक्टर जरूर दे रखा है, ये तो नॉर्म्स के हिसाब से ज़रूरी भी है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये ना रियर विंडशील्ड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अलग सा ही ये ब्लैक रंग का आपको एक्स्ट्रा जो है
ये साइड स्पॉइलर आपको ये देखने को मिलेगा जो कि इसको कवर कर रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त। लाइट की अगर आप बात करोगे ना, फ्रंट लाइट की, तो फ्रंट लाइट में देखो यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको लाइटिंग ऐसे, ये DRL है और साथ में DRL यहाँ पर साइड में भी देखने को मिलेगा नीचे, मतलब गजब ही लाइट देखने को मिल रही है। ये एक DRL हो गई, यहाँ पे देखो टर्न इंडिकेटर भी है और ये एक DRL हो गई और ये साथ में दोनों के दोनों टर्न इंडिकेटर है, काफ़ी ज़बरदस्त लाइट है ये। तो दोस्तों ये तो हो गया सारा बाहर से। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर। तो अंदर चलते हैं, गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, गाड़ी के अंदर क्या क्या कंपनी ने दे रखा है। काफ़ी मुझे तो भाई बाहर से बहुत अच्छी लग रही है, अंदर चल के देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो पहले देख लो, जितनी प्रीमियम ये गाड़ी है ना उतनी ही प्रीमियम इसकी की भी है। तो की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों ये है इसकी कुछ की, यहाँ पर देखो ये की में आपको इतनी प्रीमियम की दे रखी है। यहाँ पे ग्लॉसी सा फिनिश दे रखा है, साथ में लॉक अनलॉक और बूट रिलीज़ का बटन दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है इसका मैनुअल की। अब बूट रिलीज़ की बात कर रहे हैं तो पहले मैं आपको बूट रिलीज़ करके दिखाता हूँ। तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट इसके अंदर आता है, ये हमने बटन दबाया और यहाँ पे ये ब्लिंक करके ये खुल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक इसका टेलगेट है। अंदर चलते हैं, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ देखो इतना बड़ा मैसिव बूट स्पेस आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर, बट काफ़ी ज़बरदस्त है। और अंदर दिखाता हूँ ना आपको मैं, तो बहुत सी चीज़ आपको ऐसी मिलेगी ना जो कि आपने शायद फॉर्च्यूनर वगैरह में नहीं देखी होगी। फॉर्च्यूनर भी लगभग 60-65 लाख के आसपास पहुँच ही जा रही है आज के टाइम में, बट इसका जो आप देखोगे ना 50 लाख 56 लाख का जो प्राइस है उसके हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखो बूट लैंप देखने को मिल जा रही है LED में, यहाँ पर भी और इस साइड भी। साथ में यहाँ पे टोइंग हुक दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस साइड भी इस साइड भी। 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है इसके अंदर, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे भी टोइंग हुक है, यहाँ पर भी टोइंग हुक है, ठीक, और यहाँ पर भी टोइंग हुक है। साथ में यहाँ पर भी जो है आपको टोइंग हुक वगैरह देखने को मिलेगा, ये देखो, ठीक हो गया। यहाँ पे भी टोइंग हुक काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर एरिया आपको देखने को मिल जाएगा कुछ सामान रखने के लिए। ये इसका ट्रे है। अब ये ट्रे मैं दिखा दूँ आपको क्या है ये ट्रे। भाई ये ट्रे जो है ना ये बीच में लगता है, वहाँ पे यहाँ पे खोल करके साइड में रखा हुआ है, ये बीच में लगता है वैसे। और यहाँ पर भी स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक, इस साइड भी स्पेस देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पर दे रखा है स्ट्रैप। ये स्ट्रैप जो है आप खोल सकते हैं और लगा भी सकते हैं। कुछ बोतल रखना है, कुछ भी रखना है, कुछ सामान रखना है जो कि हिलेगा, आवाज़ करेगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसकी देखें ना डैम्पिंग की बात करें तो डैम्पिंग भाई आवाज़ तो ऐसी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सब जगह ना सॉफ्ट टच कपड़ा लगा रखा है इसके अंदर, कहीं से कहीं तक कोई आवाज़ नहीं आने वाली है। और अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको तो ये देखो, ये है भाई सीट बेल्ट। मतलब आप समझ रहे हो, ये जो सीट बेल्ट दे रखी है ये दे रखी है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। तो मतलब यहाँ पर आप सोचोगे कि ये पूरा इतना बड़ा बूट स्पेस है, तो नहीं, इस बूट स्पेस के अंदर यहाँ पर आपको 2 सीटें भी देखने को मिल रही हैं। ये दोनों सीटें हैं, इसे फोल्ड करा गया है ताकि अंदर जो है 5 सीटिंग बन जाए, और बाकी इसे 2 हम खोल लेंगे तो ये भाई 7 सीटिंग बन जाएगा। अब ये खुलेगा कैसे, तो यहाँ पर ये बटन है, ये धागा है, खींच सकते हैं या आगे से भी खींच सकते हैं। पीछे अगर हम इसकी बात कर लें यहाँ पर बूट की, तो पहले मैं बूट बता दूँ आपको बूट कितना मिलता है इसके अंदर। इस समय जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो साइज़ दिख रहा है बूट का, ये साइज़ जो है भाई 786 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसकी सीट को, रेयर सीट को फोल्ड कर लेते हैं तो 281 लीटर का बूट स्पेस हमको देखने को मिलेगा। अगर ये हम इसे खोल ले रहे हैं सीट को यहाँ पे, तो यहाँ से ये बेंच बन जाएगा। उसके बाद जो ये एरिया बचेगा ना, ये 281 लीटर मतलब 281 लीटर्स का बूट स्पेस इसके अंदर देखने को मिल जाएगा विथ 7 सीटिंग कंपोजिशन। और अगर हम 5 सीटिंग पे जाते हैं तो 786 लीटर का बूट स्पेस। मतलब अगर आप छोटी फैमिली को लेके जा रहे हैं और आपको लगे दबा करके भरना है तो भाई भर लो इसके अंदर और काफ़ी लंबे टूर पे निकल जाओ, काफ़ी ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। और इसके नीचे अगर मैं बात करूं तो ये है दे रखा भाई, ये है मैटिंग, और मैटिंग के नीचे यहाँ पर मिल जाएगा, ये यहाँ से उठाएंगे तो मिल जाएगा इसके नीचे स्पेयर टायर। स्पेयर टायर के साथ इसकी टूल किट वगैरह सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। स्पेयर टायर की बात कर लें तो दोस्तों स्पेयर टायर भी हमको मिल जा रहा है, लेकिन इसके अंदर स्टील रिम। और सेक्शन की बात कर लूँ स्पेयर टायर के, तो सेक्शन भी सेम ही है, 18 इंच का टायर है इसके अंदर। और इसका जो है 145, 85 और 18 ये इसका टायर साइज़ है। मतलब आप समझ लो कि ये स्टेपनी ही है एक तरीके से, बाद में आपको चेंज करना ही पड़ेगा। और इसके अंदर देखो ये जो है ना, ये टगिंग फीचर भी दे रखा है। यहाँ पर आप इसको टक कर सकते हो, ये स्टेपनी वगैरह निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि गिर जाएगा ये आप टक कर सकते हो। और इसको बंद करने के लिए इसको ऐसे करा और भाई ये बंद, ये हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ना रेयर में हमको एक चीज़ मिलती है,
ये पार्सल ट्रे। तो इसके अंदर पार्सल ट्रे कुछ ऐसी मिलती है, मतलब एडजस्टेबल है। आप पार्सल ट्रे को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, इस टाइप से। यहाँ तक ये पार्सल ट्रे मिल जाती है, आपका लगेज वो हो जाएगा। और अगर आप इस पार्सल ट्रे को ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं ना, तो इस पार्सल ट्रे को आप खोल भी सकते हैं। अब बंद करने के लिए अगर ऊपर देखें टेल गेट में, तो टेल गेट में भी जो है हमको यहाँ पे 2 लाइटें देखने को मिल जा रही हैं रात में। अगर आप रात में कभी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 लाइटें देखने को मिल जाएंगी। साथ में अगर क्लोज़ करने के लिए बात करें तो यहाँ पर एक बटन दे रखा है, ये एक बटन है क्लोज़ करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप इसे दबाते हैं तो भाई ये गाड़ी का बूट अपने आप क्लोज़ हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्लोजिंग के साथ, सॉफ्ट क्लोज़र के साथ आती है ये गाड़ी। तो ये हो गया भाई आउटिंग। अब चलते हैं अंदर। अंदर दिखाता हूँ तो अंदर क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो डोर खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके डोर से। तो दोस्तों ये देखो, अच्छा एक चीज़ और ना मुझे बहुत अच्छी लगी इसके अंदर, कि गाड़ी के अंदर यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हो मैटिंग, ये देख रहे हो एक स्ट्रैप हल्की सी दिख रही है, ये काफ़ी ज़बरदस्त है। अब ये देखो इसका फंक्शन क्या है, ये कि मैं गाड़ी बंद कर रहा हूँ तो ये ऑटो क्लोज़ हो जा रहा है भाई, ये देख रहे हो, ये ऑटो क्लोज़ हो जा रहा है। मतलब गाड़ी में स्क्रैच भी ना आए उसके लिए भी कंपनी कितना ध्यान देती है। ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ बंद होगा तो ये अंदर चले गया, और हमने इसको खोला तो ये कैप की तरह बाहर आ गया, कि भाई कोई भी चीज़ रगड़ ना लगे इसके ऊपर। काफ़ी ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। स्कोडा इसी चीज़ के लिए जो जानी जाती है, कि स्कोडा छोटी छोटी चीज़ों के लिए जानी जाती है। मतलब अपने कस्टमर की क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें स्कोडा को समझ में आती हैं। तो ये अब इसके डोर को देख लो। तो भाई डोर की अगर बात कर लूँ, डोर ट्रिम की, डोर ट्रिम हमको देखने को मिल रहा है 3 शेड में। अगर 3 शेड की बात कर लूँ तो देखो यहाँ पे मिल रहा है ब्लैक, काफ़ी ज़बरदस्त। एक यहाँ पर अलग सा टेक्सचर देखने को मिलेगा आपको, ये ब्लैक मिल गया। यहाँ पे मिल जा रहा है भाई लेदराइज अपॉलिस्टी के साथ, ये आपको सॉफ्ट टच, ठीक है, स्ट्रेचिंग वगैरह सब साथ में दे रखी है। साथ में यहाँ पे ग्लॉसी का इंसर्ट दे रखा है, यहाँ पे ग्लॉसी इंसर्ट दे रखा है। यहाँ पे आपको सिल्वर की फिनिश देखने को मिलेगी डोर एंड लॉकर पे। और साथ में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ मिल जा रहा है भाई ORVM के कंट्रोल्स और विंडो के कंट्रोल्स, मतलब विंडो के कंट्रोल मिल जाएगा और ORVM के कंट्रोल यहाँ मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। साथ में इसके यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये कुछ स्पीकर्स के प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जहाँ पे हम बोतल वगैरह रखते हैं, यहाँ पर भी साउंड ना हो इसके लिए भी यहाँ पे डैम्पिंग कर रखी है, मैटिंग लगा के दे रखी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखो भाई, ये क्या दे रखा है, ये है भाई कंपनी की तरफ से पर्यावरण सुरक्षा का समाधान। मतलब अगर आप कुछ खा रहे हो पी रहे हो तो इसके अंदर डालो और उसके बाद इस पन्नी को निकाल के फेंक दो, ये काफ़ी सही चीज़ है। और यहाँ पे इसको लगा दो और बंद कर दो, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त। और साथ में इसके अंदर कंपनी की तरफ से भाई यहाँ पे मिलता है अम्ब्रेला होल्डर, यहाँ पर है अम्ब्रेला होल्डर, और ये अम्ब्रेला मिलता भी है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त थी। मतलब अगर आप देखो तो 50-55 लाख की गाड़ी के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिल रही हैं वो ज़रूर बताना कमेंट के अंदर, कि इस गाड़ी के अंदर क्या चीज़ें ऐसी थी जो और हो सकती थी। बट मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई चीज़ नहीं छूट रही है कंपनी की तरफ से जो इसके अंदर ना हो। साथ में एक चीज़ और मैं दिखाऊं, डोर पे ही यहाँ पर एक बटन दे रखा है। आप कहोगे कि भाई ये विंडो को जो है रोल अप डाउन करने का होगा बटन ये, लेकिन नहीं, ये है रोल अप डाउन करने का, मतलब सारा विंडो कंट्रोल यहाँ पर है। ये है भाई बूट रिलीज़ करने का, मतलब हम इसे खींचेंगे तो बूट रिलीज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें। साथ में यहाँ पर दे रखा है भाई, ये देखो, ये साइड इम्पैक्ट के लिए। और मिरर ORVM में अगर आप देखोगे यहाँ पर ना, तो साइड में अगर आपने देखा होगा साइड कोलिजन और या अलग से जो मिरर लगाते हैं लोग, वो सारी वार्निंग सिस्टम यहाँ पे दिख जाएगी। ये हो गया। और अब हम बात करते हैं इसके सीट की। तो सीट देख लो, मेमोरी सीट के साथ आती है, 3 मेमोरी सीट है इसके अंदर। यहाँ पर इसके कंट्रोल्स हैं, 1 2 3 मेमोरी सीट है, यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। और सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड है, हाइट एडजस्टिंग है, रिक्लाइनिंग है, ये सारी चीज़ें। फ्रंट की दोनों सीट जो है हमको इसके अंदर देखने को मिल जाती है भाई वेंटिलेटेड, कूलिंग हीटिंग के साथ। साथ में मसाज सिस्टम, यहाँ पर देखो लंबर सपोर्ट भी दे रखा है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है। अब चलते हैं अंदर। अंदर क्या मिलेगा भाई, तो ये हम आ गए अंदर गाड़ी के। और अब बंद कर लेते हैं, बाहर बहुत साउंड हो रहा है। ये है गाड़ी के अंदर का सीन। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे करके क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। ये है भाई ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन, ठीक है। ये ऑटो रेन सेंसिंग का फंक्शन, मतलब आप लाइट जो है ना, बारिश होगी तो ये ऑटोमेटिक जल जाएगी। ये हो गया इसके लाइट्स के एडजस्टमेंट, ठीक, गजब हो गया। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो इसके अंदर डोर में हमको मिल जाती है एम्बियंट लाइट। यहाँ पे आप देख रहे होगे हल्की सी स्ट्रिप चल रही है, ये स्ट्रिप चल रही है।
ये स्ट्रिप यहाँ पे डैशबोर्ड में भी चल रही है, ये पूरे ओवरऑल डैशबोर्ड में यहाँ से जा रही है, ठीक है। और ये यहाँ तक जा रही है। पीछे भी दरवाजे में आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर भी जो है ये लाइट देखने को मिलेगी। ये हो गया इसके अंदर। अब एसी वेंट की बात कर लें तो दोस्तों डैशबोर्ड पे पहले बात करता हूँ। डैशबोर्ड में ये हमको मिल जा रहा है सॉफ्ट टच में। यहाँ पर जो है ये भी सॉफ्ट टच ही है, ठीक है। ये प्लास्टिक नहीं है, डोर पे ये सॉफ्ट टच है। यहाँ पर भी ये सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा, ठीक है। बेस का सिस्टम यहाँ देखने को मिल जा रहा है। 12 सवा 12 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिल जा रही है इसके अंदर। साथ में यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जा रहा है 10.25 इंच का। ये हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये भाई सिल्वर सी फिनिश देखने को मिलेगी, ठीक। और ये मैटिंग का सिस्टम। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो देखो ये बटन है, इसको ऑन ऑफ करने का, मतलब यहीं से हम ऑफ़ और ऑन कर सकते हैं। ये बटन दबाएगा तो ऑन ऑफ हो जाएगा। यहाँ मिल रहा है भाई हज़ार्ड्स का बटन। ये मिल जा रहा है गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने का बटन। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ गाड़ी आ रही है, तो ये सारे बटन्स इसके मिल जा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे रियर डिफॉगिंग का ये सारे बटन्स यहाँ मिल जा रहे हैं। अब तो चलो ये तो सारी बातें हो गई डैशबोर्ड की। ग्लव बॉक्स देख लो। ग्लव बॉक्स में यहाँ पे एक बटन है, तो फर्स्ट ग्लव बॉक्स यहाँ मिलता है। दो ग्लव बॉक्स के साथ गाड़ी आती है भाई। ये देखो एक ग्लव बॉक्स यहाँ मिल जाएगा, छोटा सा पर्स वर्स आप रख लो, मैनुअल रख लो, ठीक। दूसरा ग्लव बॉक्स यहाँ मिल जाएगा काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ। दोनों का बटन यहीं पे दे रखा है, आप दोनों को यहाँ से रीच कर सकते हैं। ये हो गया। और अंदर बैठने के बाद अगर आप देखोगे ना तो मतलब मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर और आप देखो कितना ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है इसके साथ। मतलब गाड़ी में मज़ा ही आ रहा है बैठ करके। स्टीयरिंग की बात करें दोस्तों तो स्टीयरिंग देख लो, 2 स्पोक स्टीयरिंग। जो स्कोडा का अभी नया स्टीयरिंग लॉन्च हुआ है तो वही वाला इसके अंदर है, ठीक है। ये स्टीयरिंग का हो गया। ये सारे कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स, वॉल्यूम के कंट्रोल्स, ठीक है। अडास के कंट्रोल्स इसके अंदर दे रखे हैं। और आपका नेविगेशन वगैरह सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। साथ में यहाँ पे दे रखा है पैडल शिफ्टर। इसका गियर बॉक्स आता है 7 स्पीड DSG इंजन के साथ। तो मतलब DSG की अगर मैं बात कर लूँ तो DSG क्या होता है? DSG वही होता है जो DCT इंजन होता है, मतलब डुअल क्लच ट्रांसमिशन। और DSG का मतलब होता है भाई डायरेक्ट शिफ्टिंग गियर। मतलब दोनों वर्किंग सेम करते हैं। DCT और DSG दोनों सेम वर्किंग करते हैं। DCT नॉर्मल गाड़ी लगाती हैं, जैसे भैया अल्ट्रोज लगा लेती है टाटा मोटर्स की, किया, हुंडई, ये लोग जो है DCT लिखते हैं। और बाकी फॉक्सवैगन, टाइगून, ये सब जो है मतलब जो बड़ी बड़ी लैम्बोर्गिनी ये सब गाड़ियाँ हैं उसमें DSG ही लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक में ये गाड़ी आती है दोस्तों। तो ऑटोमेटिक का देखो सिस्टम, कहीं पर भी सेंटर कंसोल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं दे रखी है कि भाई सेंटर कंसोल के अंदर आपको यहाँ पे गियर चेंज करो, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। सारा फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। ये पार्किंग मोड, ये सारे मोड जो है यहीं पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पार्किंग मोड है, ये बटन दबाया, ठीक है। बाकी ड्राइव, ऐसे करोगे ड्राइव हो जाएगा, इस तरफ करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। बीच में आपका न्यूट्रल है ही। स्पोर्ट्स और रिवर्स भी इसके अंदर दे रखा है, यहीं पर मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो वाइपर कंट्रोल मिल जाएंगे आपको। वाइपर का ये लेवलर मिल जाएगा, ठीक है। हाई लो करने के लिए ये मिल जाएगा। इंडिकेटर का फंक्शन यहाँ मिल जाएगा और डीपर का फंक्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर अंदर एक चीज़ जो स्कोडा हमेशा ध्यान रखती है, ये क्लिप, ताकि आप अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर या स्टिकर या कुछ भी आप यहाँ पे टग इन कर सको। ये सारी चीज़ें हो गई। स्पीकर की बात कर लूँ दोस्तों, 13 स्पीकर का सिस्टम आता है साथ में एक बूफर के साथ। अब स्पीकर की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर है वो भी मैं दिखाता हूँ। देखो ये है पहला स्पीकर का ए पिलर में दोनों साइड। दरवाजे में 2-2 स्पीकर दे रखे हैं दोनों साइड। पीछे वाले दरवाजे में भी 2 स्पीकर दे रखे हैं दोनों साइड। तो मतलब कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 तो ये हो गए। पीछे और रेयर में अगर आप चले जाओ तो रेयर में भी स्पीकर दे रखे हैं 3, और बूफर की प्लेसमेंट यहाँ पर दे रखी है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त 3 हो गया। 13 स्पीकर के साथ साउंड सिस्टम, सोचो कितना ज़बरदस्त होगा इसका। एंड्रॉयड ऑटो प्ले और कार प्ले साथ में मिलता है इसके, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। वायरलेस फ़ोन चार्जिंग मिल जाएगा यहाँ पर हमको, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, कितना अलग तरीके से छुपा के रखा हुआ है, देख रहे हो। ये है, इसे खोलेंगे तो यहाँ वायरलेस फ़ोन चार्जिंग मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर एक और फ़ोन चार्जिंग के लिए, फ़ोन चार्जिंग क्या मतलब फ़ोन रखने के लिए आप जगह देख लो तो 2-2 फ़ोन चार्जिंग है। मतलब अगर मैं अपना फ़ोन यहाँ पे रखूँ इस तरह से तो चार्ज हो सकता है, और अगर इस तरह से भी रखूँ तो चार्ज हो सकता है। हालांकि ये चार्ज होगा नहीं क्योंकि ये सैमसंग का फ़ोन है, इसके अंदर ये फीचर्स नहीं आता है, ठीक हो गया। तो ये हो गया, इसको बंद कर देते हैं। अब उसके बाद स्टोरेज में यहाँ पर भी दे रखा है स्टोरेज, देखो ये स्टोरेज है। देखो ये रखने की जगह यहाँ पर है भाई। यहाँ पे हम चाबी लेके आएंगे तो हम यहाँ पे चाबी रख सकते हैं। चाबी इसको रखे बिना आप यहाँ पे चार्जिंग रखो। साथ में यहाँ बोतल स्पेस भी दे रखा है, यहाँ पे भी 2 बोतल स्पेस दे रखा है, ठीक है। और आवाज़ ना करे ना बोतल स्पेस, देखो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो,
आपको बोतल भी रखना है, यहाँ पे भी रख लो, 4 बोतल रखनी है तो यहाँ रख लो, चाबी हटा लो, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 बोतल रख लो छोटी छोटी। और अगर आप नहीं करना है तो इसको इस तरह से कर लो, ये हो गया। चाबी आप उठा लो यहाँ से, इधर रख लो, यहाँ पे बोतल स्पेस रख सकते हो और इसे क्लोज भी कर सकते हैं। बीच में ये आर्मरेस्ट दे रखा है, ये भी आपका दे रखा है लेदर फिनिश के साथ, ठीक है, सॉफ्ट टच में। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी अंदर स्टोरेज मिलता है। अब इस ये आर्मरेस्ट की एक आपको चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो है आर्मरेस्ट हमारे साथ ये स्लाइडेबल है, मतलब अगर आप चाहो ना तो इसे पीछे भी कर सकते हो, छोटा कर लो, बड़ा करना है बड़ा कर लो, ठीक है। और इसे किसी भी पोजीशन में आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में ला करके आप होल्ड कर लीजिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पे बीच में ला के आप नीचे करेंगे तो ये डाउन चले जाएगा, उठाया बीच में रोका तो ये बीच में रुक जाएगा, ये बीच में रुक गया। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। ये हो गया। अब मैं एक बार ना स्टार्ट करके दिखा, स्टार्ट तो नहीं करूँगा लेकिन ऑन करके देखेंगे इसको कि कैसी है। यहाँ पे हमने ब्रेक लगा लिया है और पावर स्टार्ट का बटन यहाँ पे दे रखा है, ठीक। तो ये देखो ऑटोमेटिक जो है गाड़ी अपने सीटिंग चीज़ पे आ गई, सीट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख रहे हो, सब कुछ इसके अंदर डिजिटली देखने को मिलेगा। फ्यूल गेज का सिस्टम यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कूलिंग की बात करूँ दोस्तों तो काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये देखो इसके नॉब भी दे रखे हो ना, ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीका है यार, मज़ा आ गया इसके अंदर यार, हैं। कूलिंग तो काफ़ी गजब है, मस्त, मज़ा आ गया। अब ये पार्किंग मोड में दिख रखा है, ठीक है। तो ये पार्किंग मोड का सारा सिस्टम देखने को मिलेगा। एसी भी चला लिया मैंने, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है सारी, ठीक है। तो ये हो गया, बंद कर देते हैं। अब मैं स्टीयरिंग की बात कर रहा था, तो स्टीयरिंग में सारे कंट्रोल तो आपने देख लिया। अब देखो स्टीयरिंग के अंदर क्या मिलता है भाई। ये स्टीयरिंग हमको मिलता है टिल्ट, साथ में टेलीस्कोपिक, मतलब आप समझ रहे हो, टिल्ट और टेलीस्कोपिक साथ में हमको देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है इसके अंदर, टिल्ट और टेलीस्कोपिक, मतलब आप हाइट एडजस्ट भी कर सकते हो और साथ में रीच भी एडजस्ट कर सकते हो। और एक ज़बरदस्त फीचर, आपको अभी स्टीयरिंग देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा होगा स्कोडा का स्टीयरिंग, लेकिन आपको मैं बताऊं हर स्टीयरिंग में ये पैडल होते हैं, इसके अंदर ये थर्ड अनदर पैडल है भाई। यहाँ पर देखो, ये है आपका स्पीड सेट करने का, ठीक है। आपका क्रूज सेट करना है, यहाँ से सेट कर लो। ये है एक अलग सा फीचर है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो ये भाई स्कोडा ही कर सकता है। और बाकी पार्किंग ब्रेक के सिस्टम दिखा दूँ तो यहाँ पर है ये पार्किंग ब्रेक का सिस्टम, ये यहाँ पर पार्किंग ब्रेक है, ये सारे इसके नीचे के साथ साथ। तो दोस्तों ये तो हो गया कुछ आगे से, बाकी लंबर सपोर्ट वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सब ये इलेक्ट्रॉनिकली मिलता है, ठीक। ऊपर अगर हम बात कर लें दोस्तों तो ये देखो यहाँ मिल जाती है सनशेड, सनशेड में मिल जाता है हमको वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड, और लैंप भी मिल जाता है ऊपर। लैंप हमें यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाएगा, वैनिटी देखने को मिल जाएगी। को पैसेंजर साइड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी जो है हमको वैनिटी देखने को मिलती है, साथ में ऊपर हमको लाइट देखने को मिल जाता है। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त एयरबैग के साइन दे रखे हैं। अच्छा एयरबैग मैंने नहीं बताया ना गाड़ी के अंदर कितना है, वो बताता हूँ अभी, वेट 1 मिनट, पहले ये बता दूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या और मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे स्पीकर के प्लेसमेंट की जो मतलब माइक का प्लेसमेंट मिल जा रहा है, साथ में यहाँ पे हमको मिल जा रही है लाइट की प्लेसमेंट। ये देखो टच है, ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये टच वाली लाइट है, मतलब ना आपको दबाना नहीं है कोई बटन, ये सेंसिंग वाली है। अरे देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे मैंने सेंस करा, और यहाँ पे आपका पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है, यहाँ पे इसका साइन देखने को मिल जाएगा। और ये आप जो डब्बा देख रहे हो यहाँ पर, ये है भाई अडास, इसके अंदर अडास फीचर्स भी आता है। और साथ में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये है भाई, ये कैमरे के लिए कुछ सिस्टम, आप इसको डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया। IRVM की बात कर लें तो ऑटो डिम IRVM है भाई, इसके अंदर कुछ नहीं करना है हमने, ऑटो डिम लाइट पड़ते ही अपने आप कंट्रोल कर लेगा सारी चीज़ों को। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त सीन है। ग्रैब हैंडल की अगर दोस्तों मैं बात कर लूँ तो 4 ग्रैब हैंडल इसके अंदर दे रखा है। यहाँ पर देखें ये सॉफ्ट क्लोजर के साथ है, ये सॉफ्ट क्लोजर के साथ यहाँ पे दे रखा है। को पैसेंजर साइड, रेयर पैसेंजर साइड, और साथ में ड्राइवर साइड भी दे रखा है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं एयरबैग की बात करता हूँ, तो एयरबैग कितने मिल रहे हैं। एयरबैग मिल रहे हैं दोस्तों इसके अंदर 9 एयरबैग इसके अंदर आ रहा है। मतलब आप समझ लो कि 50-55 लाख की गाड़ी है, इसके साथ साथ सेफ्टी का कितना ध्यान रखा गया है कि 9 एयरबैग जो है कंपनी इसके अंदर हमें प्रोवाइड कर रही है। ड्राइवर एयरबैग तो है ही, पैसेंजर एयरबैग है, साइड एयरबैग है, साइड एयरबैग रियर में भी दे रखा है,
ठीक है। और कर्टेन एयर बैग भी दे रखा है, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। 9 एयर बैग भाई, मज़ा आ गया इस गाड़ी के अंदर तो, काफ़ी ज़बरदस्त सीन है। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया तो कुछ आगे से। अब चलते हैं रेयर में। हाँ, रेयर में दिखाता हूँ मैं आपको और क्या चीज़ें मिलेंगी। ये देखो, खोलते के साथ ना सीट अपने आप पीछे हो जाती है। अगर हम बंद कर रहे हैं तो भी सीट अपने आप आगे आ जा रही है। मेमोरी सीट का फंक्शन जो है दोस्तों, इसमें दोनों साइड दे रहा है, ड्राइवर को पैसेंजर साइड, दो साइड देखने को मिल जाएगा इसके अंदर मेमोरी वाला फंक्शन। और को पैसेंजर साइड पैसेंजर बैग एयर बैग ऑन ऑफ करने का फंक्शन यहाँ पे दे रखा है डैशबोर्ड में। यहाँ साइड से दरवाजे के इसको आप चाबी लगा के ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब ये क्यों ऑन और ऑफ करना ज़रूरी है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि भाई पैसेंजर साइड का जो एयर बैग है उसे हमें ऑफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ़िलहाल ये है। और यहाँ देख रहे हो, ये फ़ीचर काफ़ी अच्छा लगा है मुझे यार। ये फर्स्ट इन सेगमेंट है ये वाला फ़ीचर, कहीं टच होगी तुरंत। अब रेयर सीट की बात कर लें दोस्तों, तो रेयर में देख लो, सेम डोर आपको मिलेगा एज इट इज़ फ्रंट डोर साइड, मतलब सॉफ्ट टच और सेम शेड सेम कलर और सारी फिनिशिंग सेम। ग्लॉसी भी मिल जाएगा, यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाएगा, साथ में एम्बियंट लाइट मिल जा रही है। ये अलग टेक्सचर, यहाँ पे भी जो है हल्का सा सॉफ्ट टच का मिल जाएगा, लेकिन ये प्लास्टिक है। फ्रंट वाले में तो सॉफ्ट टच था, ठीक है। ये प्लास्टिक मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा बॉटल स्पेस, ठीक। और स्पीकर की प्लेसमेंट आप देख रहे हो, दो स्पीकर यहाँ पे दे रखा है। ये काफ़ी ज़बरदस्त है। चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं क्या क्या मिलेगा। तो अंदर देख लो, पहले आपको दिखाता हूँ सीट। सीट के अंदर अगर हम देखें तो आइसोफिक्स इसके अंदर देखने को मिल जाता है, साथ में आइसोफिक्स देखने को मिल जाता है, साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी देखने को मिल जा रही है। तो अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं। भाई ये अंदर में आ गया हूँ। अब अंदर मैं आपको दिखाऊं तो क्या देखने को मिलेगा। पहले देखो डोर पे, तो फर्स्ट तो भाई ये डोर में जो है हमको ये शेड मिल जा रहा है जो कंपनी की तरफ से ऑफर किया गया है। हालांकि शेड लगाना गैरकानूनी है अगर कहा जाए तो, लेकिन डार्क शेड लगाना गैरकानूनी है। और ये शेड जो है प्रॉपर इन लॉ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी इसको लगा के दे रही है। इसको आप इस साइड का इस तरह का शेड आप यूज़ कर सकते हैं, मैटिंग वाला, मतलब समझ रहे हो, हनी कॉम का टाइप का कुछ है, मच्छरदानी आप कह लो हिंदी में, कि इस तरह से पूरा आर पार दिखे, मतलब कुल मिलाकर के ना पूरा आर पार दिखना चाहिए। तो ये अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। और बाकी बैठने के बाद भाई देखो, लेग रूम देख लो मेरा कितना ज़बरदस्त है, ठीक है। थाई रूम देख लो भाई, कुशनिंग की तो बात ही अलग है। मतलब ना स्कोडा तो मैं आपको बताऊं, साथ में मज़ा ही आता है। मतलब क्या बोला जाए स्कोडा के बारे में, इतना ज़बरदस्त गाड़ी बनाती है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस के साथ मज़ा आ जाता है। यहाँ पे देखो, दोनों साइड जो पीछे रेयर वाली पैसेंजर है ना, उनके लिए साथ में यहाँ पे थाई सपोर्ट के लिए एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट दे रखा है। एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट के साथ ये गाड़ी दे रखी है। और बीच वाले पैसेंजर के लिए ना एक्सटेंडेड नहीं दे रखा है, बट हाँ यहाँ पर आप आराम से बैठ सकता है। बच्चा ज़रूर बैठेगा, क्योंकि बीच में देखो यहाँ पे हम्प है, यहाँ पे अच्छा खासा हम्प है, बच्चा बैठ सकता है। बाकी दो लोग तो कंफर्टेबल बैठ जाएंगे, यहाँ बीच में बच्चे को बैठा सकते हैं, ठीक हो गया। अब 2791 mm का ना इसका व्हील बेस है, तो उसके हिसाब से देखो काफ़ी अच्छा स्पेस इसके अंदर देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके को पैसेंजर साइड के साथ में यहाँ पे रेयर में देखें ना सीट के, तो पॉकेट्स दे रखे हैं, यहाँ पे आप फाइल वगैरह रख लो। यहाँ पे भी एक पॉकेट दे रखा है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भाई अपना दूसरा फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ पे देखो फ़ोन खो गया, यहाँ पे रख लो, ऐसे रख लो, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो इस तरह से कि फ़ोन आया उठा लिया, तो ये इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और सेंटर कंसोल में अगर हम बात कर लें तो एसी के वेंट्स यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे इसका कंट्रोल देखने को मिलेगा। नीचे मिल जा रहा है 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ मिल जा रहा है भाई सी टाइप चार्जिंग पॉइंट, मतलब दो यहाँ मिल जा रहे हैं सी पॉइंट चार्जिंग पॉइंट, और दो मिल जा रहे हैं आगे, मतलब यहाँ पर भी, मतलब 4 सी पॉइंट चार्जिंग पॉइंट मिल जा रहा है, और एक सी पॉइंट चार्जिंग पॉइंट पीछे भी है। टोटल इस गाड़ी के अंदर 5 सी पॉइंट चार्जिंग पॉइंट आते हैं, सी पोर्ट चार्जिंग पॉइंट आते हैं। और भाई देखो यहाँ पीछे ग्रैब हैंडल है, साथ में ग्रैब हैंडल के साथ यहाँ पे हुक भी दे रखा है। और लाइट की बात कर लूँ तो दोनों साइड में यहाँ पे लाइट दे रखी है, क्योंकि ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है, ठीक है। तो सनरूफ खुलेगा कहाँ से, तो यहीं से इसका फंक्शन है, वो मैंने खोला नहीं, यहाँ से इसका फंक्शन है, सनरूफ खुल जाएगा, ठीक। ये काफ़ी ज़बरदस्त है। और लेग रूम की तो बात करूँ तो काफ़ी मस्त है यार भाई, पीछे बैठ करके भी ना अच्छा ही फील आ रहा है बैठ करके। सीट की अगर मैं इसके सीट बेल्ट की बात कर लूँ फ्रंट वाले, तो ये हाइट एडजस्टेड के साथ आता है। हाइट एडजस्टेड सीट बेल्ट देखने को मिल जाएगी इसके अंदर, काफ़ी ज़बरदस्त है। और टोइंग हुक भाई यहाँ पे भी आ रहा है, चाहे आप सूट लगा लो, कुछ भी, दोनों साइड मिल रहा है। दोनों साइड टोइंग हुक आपको देखने को मिल जाएगा। सीट बेल्ट वगैरह, वो आप अपना शादी वादी में जा रहे हैं, पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, तो सूट वगैरह आप यहाँ पे टांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हो गया भाई मिडिल सीट का।
ये मिडिल सीट हो गई दोस्तों। अब चलते हैं इसकी पीछे वाली सीट पे, और पीछे वाली सीट को एक्सेस करने के लिए कैसे एक्सेस करना है मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर देखो, दोनों साइड दरवाजे के ना, मतलब सीट के मिडिल सीट के दोनों साइड यहाँ पर एक थ्रेड दे रखी है। इसे आप खींच लो, या इसके ऊपर यहाँ पर एक बटन दे रखा है, टॉगल बटन, ये इसको आप खींच लो। दोनों के साथ ये सीट जो है आधी फोल्ड हो जाएगी। अगर आप देखो, यहाँ से खींच के देखता हूँ मैं, यहाँ से इसे खींचा तो ये फोल्ड हो जा रही है, ठीक है। ये इतनी डाउन हो सकती है। और उसके बाद इसको आगे करने के लिए यहाँ पर नीचे से आप स्लाइड करेंगे तो ये आगे होगी। मतलब ना यहाँ पर स्लाइडिंग दे रखा है, यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है एक स्लाइडिंग बटन दे रखा है, ये आप एंगल देख रहे हैं, तो यहाँ से इसे आगे खींचना है और ये सीट आगे बढ़ जाए। पीछे देखो यहाँ पे स्पेस कितना सही मिल रहा है। बच्चे तो बड़े आराम से बैठ सकते हैं इसके अंदर। और अगर हम पीछे जाके बैठें तो ठीक है, बच्चों के लिए काफ़ी सही सीन है इसके अंदर। यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चे बड़े प्यार से बैठ सकते हैं। ठीक हो गया, स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए तो काफ़ी ठीक है। साथ में यहाँ पर ऊपर हमको मिल जा रहा है हाइट एडजस्टिंग हेडरेस्ट, ठीक है, बच्चों के लिए भी मिल जा रहा है यहाँ पर, सही हो गया। और सीट बेल्ट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो है हमको यहाँ पे सीट बेल्ट भी मिल जा रही है जो बच्चों के लिए काम करेगी, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा फीचर है। और यहाँ पे ना ये सीट बेल्ट को होल्ड करने के लिए, यहाँ पे देखो कितना बढ़िया बना रखा है यहाँ पे, ये इस तरीके से। और स्पीकर में ट्विटर की प्लेसमेंट देखो यहाँ पर भी दे रखी है, समझ रहे हो, काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बोतल स्पेस भी मिल जा रही है यहाँ पर बच्चों के लिए। चार्जिंग के लिए किसी को लगाना है अपना तो यहाँ से चार्जिंग का पॉइंट आपको दिखाया ही था मैंने। ये सारी चीज़ें हो गई। और स्पेस तो ठीक है, मतलब पीछे वाली सीट जो है ना बच्चों के लिए कंफर्टेबल है। आगे वाली सीट तक का तो बड़े लोग ठीक हैं, लेकिन पीछे वाली सीट बच्चों के लिए कंफर्टेबल है। ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइट का फंक्शन है, और ये लाइट भी जो है ना टच है, टच रिस्पॉन्स लाइट है। ये देखो टच करते ही हो रही है और टच करते ही बंद हो जाएगी, ये देखा बंद हो गई। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सीट में बैठा हुआ हूँ, और अगर मैं इसकी सपोर्ट की बात करूँ या सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो काफ़ी ज़बरदस्त सीटिंग कंफर्ट है इसके अंदर। हेडरेस्ट का भी जो है आप देख रहे हो, हेडरेस्ट में कितना ही जो है अंतर है। यहाँ पर आप देख रहे हो पैनोरामिक सनरूफ है, और उसके बाद भी मेरा हेड गैप कितना है। और साथ में यहाँ पे अगर हम हेडरेस्ट की बात कर लें तो काफ़ी ज़बरदस्त है। कप साइज़ भी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी सही है। मैं सिंगल वाली रो पे बैठा हुआ हूँ तो इसके हिसाब से तो काफ़ी ज़बरदस्त है इसका सीट कम्फर्ट। और अगर मैं सीट में बीच में बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ना बीच में यहाँ हमको एक ये मिल जा रहा है कप होल्डर के साथ। अब कप होल्डर कैसा है वो भी मैं आपको देख लेता हूँ। ये देखो 3 कप होल्डर है, मतलब यहाँ पे 2 तो बड़े कप होल्डर आ जाएगा, छोटा यहाँ पर जो है ना कुछ भी रख सकते हो, अपनी चाबी रख लो या आप कह लो चॉकलेट वगैरह रखना है तो वो सारी चीज़ें भी है आप इसके अंदर रख सकते हो। और इसका ना ये हैंडरेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब अगर आप देखो तो काफ़ी गजब का ही जो है हैंडरेस्ट मिलेगा आपको देख करके। और अंदर का ना फीलिंग गजब ही आ रही है, मतलब मैं बताऊं फॉर्च्यूनर में भी मैं बैठा हूं और चलाया भी फॉर्च्यूनर। इसको मैं चला नहीं रहा हूं फिलहाल, लेकिन जो है कभी इन फ्यूचर में आपको इसको चला कर भी दिखाऊंगा। फिलहाल जो है ना इसके अंदर बैठने के बाद इतना ज़बरदस्त फील आ रहा है ना, फॉर्च्यूनर में ऐसी फीलिंग नहीं आती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी हो सकता है भाई फॉर्च्यूनर लवर को और अच्छा लगता हो, लेकिन एक बार ना ये वाली गाड़ी जरूर देखो, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस गाड़ी के साथ, चलाने के साथ भी और बाकी सब चीज़ें भी। तो ये हो गया। अब बात करेंगे भाई इसके गाड़ी की लेंथ की, तो मैं लेंथ बताता हूँ पहले। इसका लेंथ कितना है आप कंपैरिजन करना कि क्या फॉर्च्यूनर के साथ साथ है ये या फॉर्च्यूनर से बेटर लगेगी। हाइट में जो है बिल्कुल फॉर्च्यूनर से छोटी है थोड़ी सी, क्योंकि फॉर्च्यूनर थोड़ी ऊंची गाड़ी है, थोड़ा सा सेडान में है, सेडान कह लो, है तो एसयूवी ही, लेकिन थोड़ा सा ना एरोडायनेमिक है, तो इसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा सा कर्व और हाइट जो है थोड़ी कम कर रखी है, तो ऑब्वियसली सी बात है। दोस्तों लेंथ की बात कर लें अगर इसकी तो 4758 mm की इसकी लेंथ है। विड्थ की अगर बात कर लें तो 1864 mm की इसकी विड्थ देखने को मिलेगी, और हाइट की बात कर लें तो 1689 mm 1679 mm का इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। और अगर हम इसकी व्हील बेस की बात करें तो 2791 मतलब 279 mm की इसका व्हील बेस देखने को मिलेगा। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे ना दोस्तों तो 155 mm का कंपनी ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है साथ में। कब दे रही है? जब इसके अंदर पूरी लोडेड व्हीकल हो, तब 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर आप इसको ग्राउंड क्लियरेंस वैसे ले रहे हो तो 190 का ग्राउंड क्लियरेंस इसका बनता है। नॉर्मल इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का है। और अगर हम इसके अंदर सारा सामान लोड कर लेना तब 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर बनता है। तो दोस्तों खोलने के लिए कुछ यहाँ से लीवर है, इस लीवर को लेफ़्ट स्लाइड करेंगे
तो ये इंजन ब्रेक खुल जाएगा यहाँ पे। और ये है भाई देखो, यहाँ पे स्टड्स दे रखे हैं ऑटोमेटिक, मतलब आप कहोगे हाइड्रोलिक जो है इसका इंजन ब्रेक खुलता है। और काफ़ी अच्छा चीज़ है, इतनी भारी गाड़ी के साथ ना इतना भारी हुड जो है उठाना किसी के बस की बात नहीं है, काफ़ी अच्छा दे रखा है। साइड्स में सेफ्टी के साथ ना दो लॉक भी दे रखे हैं इसके अंदर। और यहाँ पर डैम्पिंग दे रखी है, साउंड वगैरह कहीं नहीं जाने वाला है इसके अंदर। इंजन की बात कर लें दोस्तों तो ये है कुछ इसका इंजन, 7 स्पीड ऑटोमेटिक DSG गियर के साथ, DSG क्लच ट्रांसमिशन के साथ आता है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। और इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात कर लूँ तो 1984 सीसी का इसका इंजन है, लगभग 2 लीटर का इंजन हो गया। और साथ में 201 bhp की पावर जनरेट कर रहा है और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर रहा है। 4 सिलेंडर इंजन है, साथ में टर्बो चार्ज। तो भाई ये ना काफ़ी अच्छा पावर जनरेट करके दे रही है गाड़ी, काफ़ी ज़बरदस्त लगी। और इसकी सेफ्टी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सेफ्टी में क्या नहीं आता है वो आप मेरे को बताना। इसके अंदर ABS, EBD, ECS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें तो मिल ही रही हैं। साथ में 9 एयरबैग मिल रहे हैं, एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जा रहा है, स्पीड अलर्ट मिल जा रहा है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक मिल जा रहा है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जा रहा है, हिल असिस्ट कंट्रोल मिल जा रहा है, 360 डिग्री कैमरा मिल जा रहा है, ठीक है। ड्राइवर साइड में नी एयर बैग भी मिल जा रहा है, मतलब समझ रहे हो गजब का ही सीन है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसके अंदर नहीं मिली? अगर मेरे से कोई छूटी हो तो भाई आप बताना इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ छूट गई है मेरे से, ताकि एक बार ना मैं जब अगली गाड़ी की इसकी अगला वेरिएंट का रिव्यू करूँगा तो मैं ध्यान भी रखूँगा। बाकी मेरे हिसाब से तो कोई चीज़ ऐसी छूटी नहीं है। बाकी आप देख रहे हो गाड़ी की प्राइस की अगर मैं दोबारा बात कर लूँ दोस्तों तो गाड़ी का जो प्राइस है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। 48,69,000 रुपये का इसका एक्स शोरूम प्राइस है और ऑन रोड प्राइस लगभग ना 56,21,000 के आसपास पड़ जाती है। ये अभी मैं खड़ा हूँ हल्द्वानी पाल पे, आप आकर के यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो वगैरह भाई यहाँ पे आके आप पूछ भी सकते हैं। तो बाकी तो काफ़ी ज़बरदस्त लगी मेरे को गाड़ी। कंपैरिजन की अगर बात करूँ तो किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। फॉर्च्यूनर तो बच्चा है एक तरीके से कह लो इसके सामने। काफ़ी मज़ा आ गया इस गाड़ी को देख करके। तो कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी डिटेल्स और कैसी लगी गाड़ी, बिल्कुल हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ ज़्यादा फॉरवर्ड भी करना ताकि हमें इस टाइप की वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिल सके। बाकी इस गाड़ी के लिए भाई लाइक है, मज़ा आ गया गाड़ी को देख करके। तो टिल देन दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।